IRDAI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है। तो आज उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस मार्केट में टोटल 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें से 25 प्राइवेट सेक्टर में की हैं और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब LIC। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस की। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम ये है 275.66% कमीशन ईयर टू ईयर ग्रोथ परसेंटेज, अर्थात पिछले साल 1085 करोड़ रुपए थे, इस साल 4089 करोड़, सीधा 4 गुना हो गया। कोई नहीं बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गगन सिंह लखनटिया, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया वर्ष आप जीवन की हर ऊंचाई को छुएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। IRDAI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है, तो आज उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इसमें 392 पेज हैं। इसमें आधे पेज इंग्लिश में है और आधे हिंदी में है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखी गई है, वही चीज़ हिंदी में लिखी गई है। मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 4 या 5 पेजेस पे ही करूंगा। जिस भी दोस्त को पूरी रिपोर्ट देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा, वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेरा एरिया लाइफ इंश्योरेंस है, तो मेरा फोकस लाइफ इंश्योरेंस पे ही होगा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस मार्केट में टोटल 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें से 25 प्राइवेट सेक्टर में की हैं और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब LIC। मैं इस वीडियो में इन सभी की बात नहीं करूंगा। मार्केट में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिविजुअल एजेंट, जैसे LIC एजेंट हैं, जनरल इंश्योरेंस के एजेंट हैं, प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट है। टोटल एजेंट 49 लाख हैं। 1 लाख माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट हैं जो ग्रुप पॉलिसीज बेचते हैं। 21 लाख POSP हैं। POSP मतलब वो जगह जहाँ से आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये एक्चुअली में एजेंट नहीं होते, एजेंट के ब्याह पे काम करते हैं। 635 कॉर्पोरेट एजेंट हैं, जिनमें बैंक शामिल है, फर्म में शामिल है, इंश्योरेंस ब्रोकर फर्म में शामिल है 683, वेब एग्रीगेटर 29, जिनमें पॉलिसी बाजार, इंडियन मनी, पॉलिसी एक्स वगैरह वगैरह सारी हैं। और ये इंडस्ट्रियल है 25,470 IMF हैं और MISP हैं। अभी हम बात करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस की। इंश्योरेंस बिजनेस में टोटल 36,51,65,000 पॉलिसीज बिकी हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है। जैसे किसी गाड़ी का इंश्योरेंस है वो भी शामिल है। टोटल 36 करोड़ पॉलिसी बिकी हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने 11,19,613 करोड़ रुपए का प्रीमियम अचीव किया है, जिसमें सबसे बड़ा चंक जो रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का रहा है 8,29,929 करोड़ रुपए। जनरल इंश्योरेंस में 1,72,978 करोड़ रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस में 1,16,994 करोड़ रुपए। ये तो इन्होंने कमाए, लेकिन पे क्या क्या टोटल क्लेम पे किए हैं या मेचोरिटी क्लेम पे किए हैं 7,66,172 करोड़ रुपए के, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अगेन बहुत बड़ा चंक रहा है 5,77,021 करोड़ रुपए। जनरल इंश्योरेंस में 1,01,050 करोड़ रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस में 88,101 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है, इन सभी इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो एसेट है, जो जिसको मैनेज कर रहे हैं, वो कितनी है, वो है 67,57,961 करोड़ रुपए, जिसमें अगेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे बड़ा स्टेक रहा है 61,56,850 करोड़ रुपए का और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास 5,68,659 करोड़ रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास था 32,452 करोड़ रुपए। अभी बात करेंगे बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हूँ तो मैं स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूंगा। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर मतलब LIC, और यहाँ पे सारी कंपनीज 25 कंपनीज, यहाँ प्राइवेट सेक्टर 25 कंपनी और ये इंडस्ट्री टोटल LIC प्लस प्राइवेट। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम लास्ट ईयर था 39,099.94 करोड़ रुपीज़, मोटा मोटा 39,000 करोड़ रुपये, और प्राइवेट सेक्टर का था 70,834 करोड़ रुपये। पिछले साल फर्स्ट ईयर प्रीमियम में LIC की ग्रोथ थी और प्राइवेट कंपनीज की नेगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन इस साल क्या हुआ, LIC की ग्रोथ नेगेटिव हो गई 0.13% और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ 7.96% हुई है। इसका अर्थ है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है। अभी सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो पिछले साल था LIC के पास आया था 1,92,960
करोड़ रुपया। सिंगल प्रीमियम मतलब कि जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, बैंक में एमआईएस करते हैं, वैसे एलआईसी में सबसे बड़ा चंक इसी का आता है। और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के पास आया था 68,340 करोड़ रुपये। इंडस्ट्री का 2,61,301 करोड़ रुपये। लेकिन इस साल ये भी कम हुआ है, लगभग 5%। 1,83,633 करोड़ रुपये आया सिंगल प्रीमियम एलआईसी में। और प्राइवेट सेक्टर ने आया 79,264 करोड़ रुपये। और इनकी ग्रोथ यहाँ पे 7.96% है और यहाँ पे 15.98% है। ये मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा क्यों मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, कारण है एक। और इंडस्ट्री ग्रोथ हुई 5% रेगुलर प्रीमियम में और 0.61% सिंगल प्रीमियम में। ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ थी 1.93%। अभी आप रीजनल प्रीमियम की बात करें, जो आप किस्तें पे करते हैं, तो वहाँ पे तो एलआईसी जाहिर है बड़ी कंपनी है ही है, पहले से उनकी पॉलिसी चल रही है, उसको मैं ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा। इंडिया से बाहर का प्रीमियम एलआईसी ने लाया है 404 करोड़ रुपये पिछले साल और 476 करोड़ रुपये इस साल। पिछले साल एलआईसी ने की थी 2,04,00,000 पॉलिसियाँ और प्राइवेट प्लेयर्स ने की थी 80,42,000 पॉलिसियाँ। टोटल थी 2,84,00,000 पॉलिसियाँ। इस साल क्या हुआ, पॉलिसियाँ एलआईसी का प्रीमियम भी कम आया और पॉलिसीज भी कम हुई। 2 करोड़ मोटा मोटा 4 लाख की हुई है, लेकिन यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा थी, यहाँ पे 4 लाख से कम हुई हैं। और इनकी पॉलिसियाँ बढ़ के 87,84,000 हो गई। ग्रोथ है 9.23% की। और ओवरऑल ग्रोथ है, अगर यहाँ से यहाँ की कंपैरिजन करें तो 2.48% की। दोस्तों 2022-23 में एलआईसी ने प्रीमियम इकट्ठा किया था 39,099.94 करोड़ रुपए और पॉलिसी बेची 2,04,24,000 मोटा मोटा ये बेची। और उनका एवरेज प्रीमियम साइज आया था 19,140 रुपये। मतलब हर पॉलिसी के पीछे उन्होंने एक साल का प्रीमियम 19,140 रुपये लिया। अभी तो वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यहाँ पे बात आ रही है ना, उन्होंने प्रीमियम तो ज़्यादा लिया, पॉलिसियाँ तो एलआईसी से लगभग 2.5 गुना कम बेची। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखिए, इन्होंने प्रीमियम कलेक्शन किया 70,834.75 करोड़ और पॉलिसियाँ बेची सारी 80,42,000 और इनका एवरेज प्रीमियम कितना आ गया 88,081 रुपये। 2023-24 में सेम ही ट्रेंड चलता रहा। एलआईसी ने प्रीमियम इकट्ठा किया 39,037.95 करोड़ रुपये और पॉलिसियाँ बेची 2,03,93,000 और इनका एवरेज प्रीमियम फिर वही रहा 19,142 रुपये। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने प्रीमियम इकट्ठा किया 76,469.86 करोड़ रुपये और पॉलिसियाँ बेची उन्होंने 87,84,000। टोटल 87 लाख पॉलिसियाँ बेची उन्होंने। एलआईसी से फिर वही 2.5 गुना कम और प्रीमियम उनका फिर से वही है 87,055 रुपये। तो ये समझना पड़ेगा कि एलआईसी में लोग प्रीमियम कम दे रहे हैं। एलआईसी मासस के लिए काम कर रही है और प्राइवेट कंपनी बॉसेस के लिए काम कर रही है। उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जहाँ पे वो लोग बड़ा प्रीमियम दे पा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि एलआईसी सेवक भाव के लिए जो गरीब लोग हैं उनके तक पहुँच रही है और बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां वो सिर्फ टारगेटेड काम कर रही हैं। अभी फिर से मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करूंगा। पहले बात करी थी एलआईसी ने कमाया कैसे या प्राइवेट कंपनी कमाया कैसे। अभी डेथ क्लेम की या मैच्योरिटी की बेनिफिट पेड की बात करूंगा। ये है कितना प्रीमियम बेनिफिट पे किया है कंपनियों ने। डेथ क्लेम एलआईसी ने पे किया करोड़ों में 23,423 करोड़ रुपये और प्राइवेट सेक्टर ने पे किया 18,034 करोड़ रुपये। ये पिछले साल की बात हो रही है। इस साल में एलआईसी का ये भी कम हुआ है, डेथ क्लेम कम हुआ है 22,624 करोड़ रुपये है और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ा है 19,659 करोड़ रुपये हुआ है और टोटल पे किया उन्होंने 42,284 करोड़ रुपये। मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी एलआईसी ने पे करी है 1,85,043 करोड़ रुपये और प्राइवेट सेक्टर ने मेच्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां बाद में शुरू हुई हैं उनकी मेच्योरिटी कम आएंगी, वो आई है 27,941 करोड़ रुपये। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं और इस साल में एलआईसी ने मेच्योरिटियाँ पे की हैं 2,08,136 करोड़ रुपये
और प्राइवेट सेक्टर ने पे करी है 34,562 करोड़ रुपये। और सबसे ध्यान देने वाली बात है सरेंडर और विड्रॉल। कितने लोगों ने पॉलिसियाँ विड्रॉल की, कितने लोगों ने सरेंडर करी है? तो LIC में करी है 1,11,896 करोड़ रुपये की पॉलिसियाँ सरेंडर करी हैं, विड्रॉल करी हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 86,000, ये नहीं प्राइवेट सेक्टर अछूता है, प्राइवेट सेक्टर में 86,943 करोड़ पिछले साल थी और इस साल है 95,441 करोड़ पे इस साल है। और LIC की भी बढ़ गई इस साल 1,33,803 करोड़ रुपये, ये सरेंडर विड्रॉल हुए हैं। LIC ने पेंशन और एन्युटी कितनी दी है? 17,892 करोड़ रुपये पेंशन में बांटे हैं। और प्राइवेट कंपनी ने बांटे हैं 2,803 करोड़ रुपये पिछले साल। और इस साल LIC के भी बड़े हैं, 20,106 करोड़ रुपये LIC ने पेंशन के तौर पे बांटे हैं, एन्युटीज जिनको बोलते हैं या पेंशन बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी ने बांटे हैं 3,802 करोड़ रुपये। प्राइवेट कंपनी यहाँ पीछे रह गई क्योंकि LIC से बेटर यहाँ पे एन्युटीज कोई नहीं दे सकता। बाकी जो पेमेंट करी है वो अलग है। और टोटल LIC ने पेमेंट करी है पिछले साल 3,39,312 करोड़ रुपये की, इस साल करी है 3,85,949 करोड़ रुपये की। और प्राइवेट कंपनीज ने 25 ने मिलके ये पेमेंट करी है 1,57,552 करोड़ रुपये की। और इस साल करी है 1,91,072 करोड़ रुपये की। और टोटल पेमेंट करी है कंपनी ने 5,70,021 करोड़ रुपये की। दोस्तों अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पेड अप कैपिटल को छोड़ दीजिए, इसका हमें कुछ नहीं लेना देना है, लोग जिन्हें पॉलिसी करवाई उनको कुछ नहीं लेना देना है। बात करते हैं खर्चे की, कमीशन एक्सपेंसेस। पिछले साल LIC ने फर्स्ट ईयर कमीशन दिया था 12,558 करोड़ रुपए और प्राइवेट कंपनी ने दिया था 11,872 करोड़ रुपए। बढ़ोतरी थी पर ईयर इन परसेंट 15% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी और यहाँ पे बढ़ोतरी थी 39%। लेकिन इस साल देखिएगा LIC ने पे किए, पिछले साल 12,558 करोड़ रुपये पे किए थे, इस साल हुए हैं 12,358 करोड़ रुपये। और ध्यान रहे ये 31 मार्च के टाइम का कैलकुलेशन है, अभी जो रेट चेंज हुआ है या अभी कमीशन कम हुआ है उसकी बात नहीं हो रही। और प्राइवेट कंपनियां 11,872 से बढ़ के 17,291 करोड़ रुपये पेमेंट किया है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, माइनस में हुआ, यानी कि कम पे किए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने परसेंटेज में 45% बढ़ोतरी करी है। और ओवरऑल बढ़ोतरी अगर यहाँ से और यहाँ से बात करें 21% से ज़्यादा की हुई है। दूसरा अभी सिंगल प्रीमियम की बात करें, पिछले साल LIC ने पे किया था 514 करोड़ रुपया सिंगल प्रीमियम पे और प्राइवेट सेक्टर ने पे किया था 1,085 करोड़ रुपये। प्रीमियम भी कम था और पेमेंट भी ज़्यादा करी, ये ग्रोथ थी परसेंटेज में। और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ थी 1.59% की। लेकिन इस साल क्या हुआ, LIC का जो प्रीमियम जो LIC ने कमीशन पे किया वो कम किया क्योंकि पैसा भी कम जमा हुआ था। लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए 275.66% कमीशन ईयर टू ईयर ग्रोथ परसेंटेज, अर्थात पिछले साल 1,085 करोड़ रुपए थे, इस साल 4,079 करोड़, सीधा 4 गुना हो गया। अभी मैं पिछला आपको बताता हूँ रिपोर्ट का जो पहले चर्चा कर रहे थे हम। ये देखिए प्रीमियम में ग्रोथ है सिर्फ 15% की, लेकिन कमीशन में ग्रोथ सीधी 4 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, 4 गुना कमीशन हो गया। अभी आप खुद ही समझदार हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है LIC के एजेंट को बहुत पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि LIC पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका सब कुछ ओपन में है, प्राइवेट कंपनियाँ बताती नहीं है, लेकिन IRDA की रिपोर्ट तो बताती है। देखना समझना आपको है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का लिंक दूंगा, आप ध्यान से पढ़िए। रेगुलर प्रीमियम में ग्रोथ हुई 7.96% की, 8% रख लेते हैं मोटा मोटा, तो कमीशन भी 8% बढ़ना चाहिए। अब देखना कमीशन कितना बड़ा है, 45.65% फर्स्ट ईयर कमीशन, ईयर टू ईयर परसेंट में 8% की ग्रोथ होनी चाहिए थी यहाँ पे भी, क्योंकि बिजनेस तो 8% बड़ा है। कमीशन कितना बड़ा है कोई नहीं बताएगा, सारे ये बताएंगे LIC वालों को बड़े पैसे मिल रहे हैं, यहाँ कोई बात नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ उनको भी पैसे देती हैं, LIC वाले उनको पैसे देंगे नहीं।
तो फिर इन्फ्लुएंसर ये चीज़ बताएंगे नहीं आपको। दोस्तों इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। 200 पेज की रिपोर्ट है, एक लैंग्वेज में, हिंदी में 200 की और लगभग 200 की इंग्लिश में है। रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए। और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो रिसर्च करके आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।